दोस्तों, जिस तरीके से बायोकेमिक होम्योपैथी का एक ब्रांच है, उसी तरह से बैच फ्लावर रेमेडीज़ भी होम्योपैथी का एक ब्रांच है। कई सारे वीडियो हमने होम्योपैथी पे बनाए, 1-2 वीडियो बायोकेमिक पे भी बनाए हैं, पर बैच फ्लावर को अभी तक हमने शुरू नहीं किया। उस पे एक भी वीडियो नहीं बना है। 36 दवाइयाँ हैं इसमें। आज हम लोग उसका एक वीडियो बनाते हैं, उसके उसमें से एक दवा का, ठीक है? तो आज पहली दवा हम लोग लेते हैं एग्रीमनी। एग्रीमनी का पेशेंट ये बहुत सामाजिक पेशेंट होता है और शांति प्रिय। ये 2 बातें याद रखिए इसके बारे में। इसे झगड़ा, झंझट, कलह, कलेश ये सब पसंद नहीं है। और दूसरी बात, ये सामाजिक होते हैं, यानी ये लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। 4 लोगों का अगर इसको साथ मिल जाए, तो ये बड़े सुकून से रहते हैं। लोगों से मिलना, जुलना, किसी के सुख-दुख में काम आना, या कहीं कोई महफ़िल है, कोई पार्टी है, कोई फ़ंक्शन है, तो वहाँ पे ये एग्रीमनी के पेशेंट बड़े एक्टिव होते हैं। और किसी भी माहौल को किस तरीके से खुशनुमा बनाना है, उसमें ये बहुत माहिर होते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि ये पार्टी की जान होते हैं, तो गलत नहीं होगा। ओके? जैसे अभी 4 लोग बैठे हैं, तो ये कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे लोग खुश हो जाते हैं या हँसने लगते हैं। चुटकुला बोल देना या कोई हास्य कवि या किसी का कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, जिससे लोगों के चेहरे पे खुशी आ जाती है और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। यानी ये सिर्फ़ चुटकुले बोलते नहीं हैं, चुटकुलों को समझने की कला भी इनमें बहुत अच्छी है। इस तरह के एग्रीमनी पेशेंट होते हैं दोस्तों। अ, उन्हें मायूस चेहरा पसंद नहीं होता, मायूसी पसंद नहीं होती। इसलिए अगर कोई मायूस है, कोई दुखी है, तो उसको कैसे हँसाएँ? ऐसा क्या कर दें कि उसका दुःख दूर हो जाए? मायूस चेहरे को देख के ये अपसेट हो जाते हैं। ये सिर्फ़ दूसरों के लिए नहीं है, अपने लिए भी ये यही करते हैं। मान लीजिए एग्रीमनी का पेशेंट अगर बीमार है, फॉर एग्ज़ाम्पल, और वाक़ई वो तकलीफ़ में है और उससे मिलने अगर उसके दोस्त गए, तो बट नेचुरल बात है कि अगर कोई किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप उससे मिलने गए, तो वहाँ पे हम एक शांति बना के रखते हैं, एक एक थोड़ा-सा सीरियसनेस रहता है माहौल में। पर एग्री मनी का पेशेंट खुद पहल करता है। मतलब उसके दोस्त अगर मिलने आए ना, तो ये खुद उनसे हँसी-मज़ाक करता है। ये नहीं चाहता कि मेरी दुःख की वजह से इसके दोस्तों के चेहरे पे मायूसी आए। तो उनकी मायूसी को दूर करने के लिए, दुखी होने के बावजूद भी ये कुछ ऐसा करता है, जैसे हँसी, मज़ाक, कह-कहे, चुटकुले, तो वो भी कम्फर्ट ज़ोन में चले जाते हैं। अगेन आई विल टेल यू कि इसे मायूस चेहरा पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों। इस तरह का एग्रीमनी पेशेंट होता है। ज़िंदगी को अलग ढंग से जीते हैं ये। बट इज़ इट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई इंसान सचमुच सिर्फ़ ऐसा हो? ऐसा हो सकता है? नो। थोड़ा करीब जाइए उनके, यानी उनके दिल के करीब जाएँगे, तो धीरे-धीरे आपको ये एहसास होने लगेगा कि ये बंदा जितना खुश है, वाक़ई उतना खुश नहीं है। इसके जीवन में तो काफ़ी तकलीफ़ें हैं।
फिर भी ये खुश रहता है। व्हाट आई मीन टू से, ये बड़े आशावादी होते हैं, बहुत आशावादी, जल्दी हार नहीं मानते ये तकलीफों से। इनकी जिंदगी में इतनी तकलीफें होने के बावजूद भी ये हंसमुख रहते हैं, मिलनसार होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, सामाजिक होते हैं, ऐसे होते हैं। अपनी जिंदगी में ये टॉर्चर सह रहे होते हैं, तकलीफें सह रहे होते हैं, पर ये दिखाते नहीं। क्यों नहीं दिखाते दोस्तों? क्योंकि इन्होंने अपना दुख जाहिर किया तो क्या होगा? सामने वाला या तो मायूस हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, अगर उसका दोस्त है तो। ये वो नहीं चाहता, इसलिए अपने दुख को वो अपने तक सीमित रखते हैं। वो नहीं चाहते कि मेरी वजह से मेरा दोस्त दुखी हो, मायूस हो। ठीक है? इसलिए ये जिंदगी में कभी हार नहीं मानते, बहुत आशावादी होते हैं। पर दोस्तों, हर चीज की एक सीमा होती है, सहन की भी एक सीमा होती है, सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। अब आगे जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं, इससे शायद जो पीछे हम सुने हैं वो चीजें क्लियर हो जाए। जब इसकी तकलीफें सीमा से परे चली जाती है, तब ये ड्रास्टिकली बदल जाते हैं। और वो कब होता है दोस्तों? जब ये लोगों के बीच नहीं होते, अकेले होते हैं। सो एग्रीमनी का पेशेंट जब अकेला रहता है तो उसकी जिंदगी में जितनी विषम परिस्थितियां हैं, जितनी डिफिकल्ट सिचुएशंस है, या जो दुख है, वो उसके थॉट्स इस पे इंट्रूड होने लगते हैं, आने लगते हैं। कब? जब ये अकेले रहता है। इसीलिए दोस्तों, ये कभी नहीं चाहता कि अकेला रहे, और इसीलिए वो माहौल को अच्छा रखता है ताकि इसको छोड़ के कोई जाए ना। देखिए चीजें कैसे एक दूसरे से लिंक है। ऊपर से तो ऐसे लग रहा था कि कंपनी बहुत अच्छा है, हंसमुख है, पर वो नहीं चाहता था कि लोग उसे छोड़ के जाएं। वजह, जब छोड़ के जाएंगे, ये अकेला होगा, तो जो विषम परिस्थितियां हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन इन द लाइफ है, उसके थॉट्स इसको टॉर्चर करते हैं। और इस वजह से एग्रीमनी पेशेंट को कई बार क्या होता है, ये अनिद्रा के यानी इंसोम्निया के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि बेड पे जब आप सोने जाएंगे तो अक्सर उस समय आदमी अकेला ही होता है, तब इनको ये सारी तकलीफें आती हैं। और जब इनकी तकलीफें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं दोस्तों, तो ये नशे का सहारा लेते हैं, शराब। ओके? कुछ कुछ केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि शराब से भी अगर इनकी बात न बने तो ये ड्रग्स पे चले जाते हैं। बट डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी ये जल्दी वॉयलेंट नहीं होते दोस्तों, एग्रेसिव नहीं होते। ये इनमें खास बात होती है। ये सहते हैं, झेलते हैं, तड़पते हैं, बट दे आर पीस लवर्स। आई होप एग्रीमनी के बारे में जो मैंने बताया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंफर्टेबली। जितना अच्छे से मैं बता सकता था आपको बताया दोस्तों। नेक्स्ट टाइम हम लोग एक और बैच फ्लावर रेमेडी की तरफ जाएंगे। देखते हैं पसंद आता है कि नहीं आप लोगों को दोस्तों। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।